कॉलेज में आयोजित इस स्वागत कार्यक्रम में फिर से यहाँ जो लोग उपस्थित हैं आप सबका अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। जो नए बच्चे हैं बीएड और बीएससी बीएड के, अभी उनका स्वागत किया जा रहा था। मैं भी आपसे उसी थीम पर कुछ कहना चाहती हूँ। आपने स्कूल कंप्लीट किया है और अब आप कॉलेज में आए हैं। ये केवल एक शिक्षण संस्था का बदलाव नहीं है, आपके जीवन का एक चरण पूरा हुआ है और दूसरा चरण शुरू हुआ है। जब तक आप स्कूल में होते हैं जिम्मेवारियां बहुत कम होती हैं, आपसे उम्मीदें बहुत कम होती हैं, और अब जब कॉलेज में आप पहुंच चुके हैं, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा स्टेप जो है वो आपके जीवन में आया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में आपका जीवन कैसा होगा, भविष्य में आप कैसा जीवन जिएंगे, इसका फैसला ये जो 4 साल आप कॉलेज में बिताएंगे उस पर निर्भर करेगा। आपका आने वाला जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि ये 4 साल आपने गंभीरता से बिताए या आपने लापरवाही से बिताए। मैं 3 चीजों का ध्यान रखने के लिए आपसे कहना चाहती हूं। एक मेहनत, एक आदत और एक संगत। इन 3 चीजों पर आप जरूर ध्यान दीजिए। युवा हैं आप सब लोग, युवाओं में एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, रिस्क लेने की क्षमता होती है, दुस्साहस होता है, डर नहीं लगता। हमें तो इस उम्र में सीढ़ियां उतरते हैं तो भी थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। हर जगह आशंका रहती है, युवाओं को डर नहीं लगता। लेकिन इस एनर्जी को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। हम भूल नहीं सकते कि इस देश में जो कुछ बड़ी उपलब्धियां की हैं वो युवाओं ने की। सरदार भगत सिंह जी को याद कीजिए, जिन्होंने एक नई आग इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को दी। मिल्खा सिंह जी को याद कीजिए, जिन्होंने युवाओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। जो सारे बड़े आविष्कार किए गए हैं युवाओं द्वारा किए गए हैं। जो युद्ध जीते जाते हैं, मातृभूमि की रक्षा का जो काम करते हैं वो हमारे युवा करते हैं। युवा पीढ़ी जो है उसमें बहुत एनर्जी होती है। अब निर्भर ये करता है कि कैसे आप इन 4 सालों का उपयोग करते हैं, आप सदुपयोग करते हैं या आप दुरुपयोग करते हैं। कॉलेज में आते ही पहला भाव जो मन में आता है, हमने भी देखा था जब हम लोग स्कूल से कॉलेज में पहुंचे थे, पहला भाव ये आता है कि अब हम थोड़े आजाद हो गए हैं। जब स्कूल में रहते हैं टीचर्स की टोका टाकी ज्यादा रहती है, माता पिता से भी उस उम्र तक डर ज्यादा लगता है, और जब कॉलेज में आते हैं तो बच्चे सोचते हैं हम बालिग हो गए हैं, हम सब कुछ समझने लायक हो गए हैं, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मेहनत में विश्वास कीजिए। आज हम लोग भी दूसरों की मेहनत का फल खा रहे हैं। हम आजाद देश में रहते हैं, जबकि इस देश को आजाद करवाने का काम हमने नहीं किया। कितने आविष्कार हैं जिनका आप फायदा उठा रहे हैं। आपके बिजली का आविष्कार देखिए, गाड़ी का आविष्कार देखिए, लेखन कला का आविष्कार देखिए, और आजकल तो आप सबके हाथ में मोबाइल है, इसका आविष्कार देखिए। मेडिकल साइंस में जो प्रोग्रेस हुई है उसको देखिए। मैंने या आपने इसमें कोई आविष्कार नहीं किया, कोई योगदान नहीं दिया, यानी हम लोग अभी तक दूसरों की गई मेहनत का फायदा उठा रहे हैं। तो हमारी भी ड्यूटी है, हम जिंदगी में इतनी मेहनत करें, हमारा स्वयं का भी विकास हो और समाज का भी विकास हो। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कहा था कि इस तरह से मेहनत कीजिए, आप भी बड़े बने, आपका समाज भी बड़ा बने, आपका देश भी बड़ा बने। तो आप सब कभी भी शॉर्टकट में विश्वास ना कीजिए। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे बहुत से लोग शॉर्टकट का उपयोग करके कुछ बन गए, कहीं सेलेक्ट हो गए, लेकिन अंततः उसका क्या परिणाम हो रहा है। मेहनत में हमेशा विश्वास कीजिए। जो व्यक्ति मेहनत करता है उसका व्यक्तित्व अलग होता है।
दूसरे लोग उससे शिक्षा लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए आपको कौन सा शिक्षक अच्छा लगता है, शहर में डॉक्टर कौन सा अच्छा है, फला चीज में कौन व्यक्ति अच्छा है, आप हमेशा उसका नाम लेंगे जो व्यक्ति मेहनती होगा। ये दुनिया मेहनत से चलती है। और किसी ने कहा है आप भी इतनी मेहनत करें कि आप भी सिर तान कर कभी कह सकें कि ये सोने की चमक है ना नगीने की चमक है, ये सोने की चमक है ना नगीने की चमक है, स्वाभिमान से सीना तान कर जीने की चमक है, मुफ्त में जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला, जो भी है मेरे पसीने की चमक। जिंदगी में मेहनत से सब कुछ हासिल कीजिए। दूसरी चीज आदत। आदत व्यक्ति का चरित्र बनाती है। क्या आदतें आप इस समय डेवलप करते हैं? विशेषकर इस मामले में मैं बच्चों से, लड़कों से कहना चाहती हूं, अगर आप लापरवाही को अपनी आदत बनाते हैं, अगर आप झूठ बोलने को अपनी आदत बनाते हैं, अगर आप कम मेहनत करने को अपनी आदत बनाते हैं, तेज ड्राइविंग को अपनी आदत बनाते हैं, या आप किसी तरह के नशे को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं, तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिरेगा। व्यक्ति में 100 गुण होते हैं, लेकिन अगर उसमें नशे की आदत होती है, उसके सारे गुण व्यर्थ चले जाते हैं। लोग उंगलियां करते हैं कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ था, लेकिन इसकी बुरी आदतों ने इस व्यक्ति को प्रोग्रेस नहीं करने दी। अपनी आदतें ऐसे डेवलप कीजिए, सोचिए कि आज आप जो आदत डाल रहे हैं 10 साल बाद उस आदत का क्या प्रभाव पड़ेगा। आप लापरवाही से गाड़ी कुदाते हैं, रील बनाते हैं, स्टाइल दिखाते हैं, 10 साल बाद उससे आपको कोई इज्जत नहीं मिलेगी। आप लड़कों के साथ पार्टियां करते हैं, 10 साल बाद उससे जिंदगी में कोई इज्जत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप मेहनत को अपनी आदत बनाते हैं, अगर अनुशासन को अपनी आदत बनाते हैं, माता पिता के आज्ञा पालन को अपनी आदत बनाते हैं, तो 10 साल बाद इन सब चीजों का बहुत अच्छा परिणाम आपको जीवन में मिलेगा। और आदत और संगत, तीसरी चीज जो मैंने आपसे कही, संगत। संगत पर जरूर ध्यान दीजिए, बच्चियां भी ध्यान दें। इस उम्र में होता क्या है कि माता पिता जो कहते हैं उसको तो आप सोचते हो ये टेप है जो हमेशा बजती ही रहती है। ये टेप, मेरे बच्चे जब दिल्ली पढ़ते, जब वो जाने लगते, तो मैं हमेशा उनसे कहती रास्ते में कोई कुछ दे तो खाना मत, अगर सड़क पार करने जाओ चाय पीने तो ध्यान से सड़क पार करना, सोना मत, कोई सामान ले जाएगा। तो 2-4 बार ऐसे कहा, तो उसके बाद जब भी वो जाने लगते मैं कहती देखो बेटा, वो कहते हाँ मम्मी, किसी का दिया हुआ नहीं खाना, सड़क ध्यान से पार करनी, नींद नहीं लेनी, ये सब चीजें हैं। तो आपको लगता है ऐसा, लेकिन ये सब चीजें आपके लिए बहुत मूल्यवान है। इस उम्र में जो आपके दोस्त कहते हैं या जो आपकी सहेलियां कहती हैं, आप उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जो संगत है उसका चुनाव बहुत ज्यादा सोच समझ कर कीजिए। किसी ने कहा है अगर आप 4 सफल लोगों के साथ रहते हैं तो 5वें सफल व्यक्ति आप होंगे। अगर आप 4 अच्छे मेहनती लोगों के साथ रहते हैं, 5वें मेहनती व्यक्ति आप होंगे। अगर आप 4 अनुशासित व्यक्तियों के साथ रहते हैं, 5वें अनुशासित व्यक्ति आप होंगे। इसलिए हमेशा अपनी संगत का चुनाव बहुत सोच समझ के कीजिए। एक आपके साथ जो दोस्त है, जो आपकी सहेली है, वो आपको कैसी सलाह देते हैं? वो आपको नकारात्मक सलाह देते हैं या आपको सकारात्मक सलाह देते हैं? मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। प्रीति बिश्नोई अभी एक आरएएस थी जिनका निधन हुआ बीमारी से। सेल्फ स्टडी करके वो आरएएस में सेलेक्ट हुई थी, बहुत पिछड़े समाज से। उन्होंने कहा जब वो कंपटीशन की तैयारी करती थी तो शुरू में उनके जो साथ का ग्रुप था वो नकारात्मक लोग थे। वो हमेशा कहते इतनी सी तो वैकेंसी है, कहाँ सिलेक्शन होगा, इतनी सी तो वैकेंसी है, अपना कहाँ सिलेक्शन होगा। तो उनको नकारात्मक विचार आने लगे। उन्होंने अपना पूरा ग्रुप छोड़ा और उसके बाद उन्होंने 2 ऐसी लड़कियां चुनी जो हमेशा कहती थी कि वैकेंसी तो 100 है, अपने को तो एक की जरूरत है। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करती थी। और उसके बाद प्रीति बिश्नोई ने इंटरव्यू में बताया था,
उसके बाद उनका जो सोचने का तरीका था वो पूरी तरह से चेंज हुआ और उनको सफलता मिली आरएस में। इसलिए अपनी संगत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि उससे इस उम्र में आप बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। मैं आप सबको ध्यान से देख रही हूं और मैं जानती हूं आप सबके माता पिता वो लोग हैं जो बहुत मेहनती लोग हैं, साधारण आर्थिक स्थिति के हैं, और वो आपको जो पैसा देते हैं अपनी किसी ना किसी इच्छा में, अपने किसी ना किसी खुशी को कुर्बान करके वो आपको पैसा देते हैं। वो खेत में काम करते हैं और आप नहा धो करके कॉलेज आते हैं। वो पशुओं का काम करती हैं महिलाएं और आप नहा धोकर तैयार होकर के कॉलेज आते हैं। इस उम्मीद में वो आपको भेजते हैं कि आप इस तरह का कोई परिणाम लाएंगे, आपका जीवन भी सुधरेगा और माता पिता का जीवन भी सुधरेगा। तो अपने माता पिता की जो मेहनत है, अपने माता पिता की जो उम्मीदें हैं, उनको आप हमेशा अपने दिल में रखिए। याद रखिए, जो बच्चे अपने माता पिता का चेहरा अपने दिमाग में रखते हैं वो कभी बिगड़ते नहीं हैं, क्योंकि जब वो गलत काम करते हैं उन्हें अपनी माता का चेहरा याद आता है, उन्हें अपने पिता का चेहरा याद आता है, उन्हें अपने पूरे परिवार का चेहरा याद आता है। और कितनी खुशी की बात है देखिए कि इतनी बड़ी संख्या में बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं। लड़के तो अल्पसंख्यक नजर आ रहे हैं। और बेटियों से मैं विशेष बात कहती हूँ, आप खुशकिस्मत हैं कि इस जमाने में आपने जन्म लिया। आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी परदादी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती हैं, आपसे ज्यादा मेहनती थी, लेकिन आज वो फिर भी अशिक्षित मानी जाती हैं। आप ही कई बार सोचते हो दादी कुछ नहीं समझती, नानी कुछ नहीं समझती, कुछ समझ में नहीं आता इनको, क्योंकि उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। और आपका भाग्य अच्छा है, आपने इस युग में जन्म लिया है जब बेटियां भी बहुत शान के साथ अपना सीना स्वाभिमान से तान के, अपना बैग लेकर के अधिकार के साथ कॉलेज में आती हैं, स्कूल में जाती हैं। और आपसे बच्चियों से मैं एक विशेष बात कहना चाहती हूं। एक चरण आएगा सब बच्चियों के, सब महिलाओं के जीवन में आता है कि एक परिवार छोड़कर आपको दूसरे परिवार में जाना पड़ता है। और याद रखिए, जब तक आप अपने घर में माता पिता के यहाँ रहते हैं, यू गेट अनकंडीशनल लव। माता पिता आपके गुण अवगुण देखे बिना आपको स्नेह करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। बेटी अच्छी ही लगती है, चाहे बेटी को चाय भी नहीं बनानी हो, उसकी माँ उसकी तारीफ में कहेगी कि हमारी बेटी पानी बहुत अच्छा उबालती है। आपको सब आपकी प्रशंसा करते हैं, सब आपको बहुत प्रेम से आपके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके बाद जब आप दुनिया में जाएंगे, दूसरे परिवार में जाएंगे, तो आपको ये अनकंडीशनल लव नहीं मिलेगा। वहां आपको अपने प्रति इज्जत, अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति प्रशंसा, अपने प्रति सम्मान आपको अपने व्यवहार से जीतना पड़ेगा। वहां मुफ्त में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप में इतने गुण पैदा करें, आप इतने गुण पैदा करें कि जब आप बिल्कुल जीरो बैलेंस खाते में लेकर कहीं किसी परिवार में जाएं, तो कुछ ही वर्ष में वहां सब आपकी तारीफ करें, सब आपके प्रति सम्मान रखें, सब आपके प्रति स्नेह रखें। महिला एक परिवार की धुरी होती है, समाज की धुरी होती है। महिला परिवार की धुरी होती है, दो परिवारों को सुधारती है। ये हम सब ने बहुत दिनों से सुना है और ये व्यवहारिक बात है। इसलिए आपके ऊपर बेटी होने के नाते विशेष जिम्मेवारी है। आप सबके माता पिता इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि वो आप पे नजर रखें। घर की चौखट से जब आप बाहर आते हैं तो माता पिता का विश्वास लेकर के साथ आते हैं, वो विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं आप सब बच्चों को बधाई देती हूँ। यहाँ के जो मेंबर्स ऑफ स्टाफ हैं उन सबको, निदेशक महोदय को, निदेशक महोदया को, सबको बधाई देती हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया है और भविष्य में आप सब एक अच्छा जीवन जिए, एक सशक्त नागरिक बने, अनुशासित व्यक्ति बने, मेहनती बने। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। आपने मुझे बुलाया, ध्यान से सुना, इतना स्नेह सम्मान दिया, मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।